जय श्री कृष्णा। अनासक्ति ही पूर्ण आत्मत्याग है। जिस प्रकार हमारा प्रत्येक कार्य हमारी प्रतिक्रिया के रूप में फिर वापस आ जाता है, उसी प्रकार हमारे कार्य दूसरे व्यक्तियों पर तथा उनके कार्य हमारे ऊपर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। शायद तुम सबने एक तथ्य के रूप में ऐसा देखा होगा कि जब मनुष्य कोई बुरे कार्य करता है तो क्रमशः वो अधिकाधिक बुरा बनता जाता है, और इसी प्रकार जब वह अच्छे कार्य करने लगता है तो दिनों दिन सबल होता जाता है और उसकी प्रवृत्ति सदैव सत्कार्य करने की ओर झुकती जाती है। कर्म के प्रभाव के तीव्र होते जाने की व्याख्या केवल एक ही प्रकार से हो सकती है, और वह है कि हम एक दूसरे मन पर क्रिया प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए हम भौतिक विज्ञान से एक दृष्टांत ले सकते हैं। जब मैं कोई कार्य करता हूं तो कहा जा सकता है कि मेरा मन एक विशिष्ट प्रकार की कंपनावस्था में होता है। उस समय अन्य जितने मन उस प्रकार की अवस्था में होंगे, उनकी प्रवृत्ति यह होगी कि वे मेरे मन से प्रभावित हो जाएं। यदि एक कमरे में भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र एक सुर में बांध दिए जाएं, तो तुम सबने देखा होगा कि एक को छेड़ने से अन्य सभी की प्रवृत्ति उसी प्रकार का सुर निकालने की होने लगती है। इसी प्रकार जो जो मन एक सुर में बंधे हैं, उन सबके ऊपर एक विशेष विचार का समान प्रभाव पड़ेगा। हाँ, यह सत्य है कि विचार का मन पर यह प्रभाव दूरी अथवा अन्य कारणों से न्यूनाधिक अवश्य हो जाएगा, परंतु मन पर प्रभाव होने की संभावना सदैव बनी रहेगी। मान लो मैं एक बुरा कार्य कर रहा हूं, उस समय मेरे मन में एक विशेष प्रकार का कंपन होगा, और संसार के अन्य सब मन जो उसी प्रकार की स्थिति में है, संभवतः मेरे मन के कंपन से प्रभावित हो जाएंगे। इसी प्रकार जब मैं कोई अच्छा कार्य करता हूं तो मेरे मन में एक दूसरे प्रकार का कंपन होता है, और उस प्रकार के कंपनशील सारे मन पर मेरे मन के प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। एक मन का दूसरे मन पर यह प्रभाव तनाव की न्यूनाधिक शक्ति के अनुसार कम या अधिक हुआ करता है। इस उपमा को यदि हम कुछ और आगे ले जाएं, तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार कभी कभी आलोक तरंगों को किसी गंतव्य वस्तु तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, उसी प्रकार विचार तरंगें भी किसी ऐसे पदार्थ को पहुंचने तक जिसके साथ वे तदाकार होकर स्पंदित हो सकें, कभी कभी सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। अतएव यह नितांत संभव है कि हमारा यह वायुमंडल अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की विचार तरंगों से व्याप्त हो। प्रत्येक मस्तिष्क से निकला हुआ प्रत्येक विचार योग्य आधार प्राप्त हो जाने तक मानो इसी प्रकार भ्रमण करता रहता है, और जो मन इस प्रकार के आवेगों को ग्रहण करने के लिए अपने को उन्मुक्त किए हुए है, वह तुरंत ही उन्हें अपना लो गया। अतः जब कोई मनुष्य कोई दुष्कर्म करता है तो वह अपने मन को किसी एक विशिष्ट सुर में ले आता है
और उसी सुर की जितनी भी तरंगें पहले से ही आकाश में अवस्थित हैं, वे सब उसके मन में घुस जाने की चेष्टा करती हैं। यही कारण है कि एक दुष्कर्मी साधारणतः अधिकाधिक दुष्कर्म करता जाता है। उसके कर्म क्रमशः प्रबलतर होते जाते हैं। यही बात सत्कर्म करने वालों के लिए भी घटती है। वह अपने मन को वातावरण की समस्त शुभ तरंगों को ग्रहण करने के लिए मानो खोल देता है और इस प्रकार उसके सत्कर्म अधिकाधिक शक्ति संपन्न होते जाते हैं। अतएव हम सोचते हैं कि दुष्कर्म करने में हमें दो प्रकार का भय है। पहला तो यह कि हम अपने चारों ओर की अशुभ तरंगों को खोल देते हैं और दूसरा यह कि हम स्वयं ऐसी अशुभ तरंग का निर्माण कर देते हैं जिसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, फिर चाहे वह सैकड़ों वर्ष बाद ही क्यों न हो। दुष्कर्म द्वारा हम केवल अपना ही नहीं वरन दूसरों का भी अहित करते हैं और सत्कर्म द्वारा हम अपना तथा दूसरों का भी भला करते हैं। मनुष्य की अन्य शक्तियों के समान ये शुभ और अशुभ शक्तियां भी बाहर से बल संचित करती हैं। कर्मयोग के अनुसार बिना फल उत्पन्न किए कोई भी कर्म नष्ट नहीं हो सकता। प्रकृति की कोई भी शक्ति उसे फल उत्पन्न करने से रोक नहीं सकती। यदि मैं कोई बुरा कर्म करूं तो उसका फल मुझे भोगना ही पड़ेगा। विश्व में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो इसे रोक सके। इसी प्रकार यदि मैं कोई सत्कार्य करूं तो विश्व में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उसके शुभ फल को रोक सके। कारण से कार्य होता ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता। अब हमारे सामने कर्मयोग के संबंध में एक सूक्ष्म और गंभीर प्रश्न उपस्थित होता है। हमारे सत और असत कर्म आपस में घनिष्ठ रूप से संबद्ध हैं। इन दोनों के बीच हम निश्चित रूप से एक रेखा खींचकर यह नहीं बता सकते कि अमुक कार्य नितांत शुभ है और अमुक अशुभ। ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो एक ही समय शुभ और अशुभ दोनों फल न उत्पन्न करे। यही देखो, मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूं। संभवतः तुम में से कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं एक भला कार्य कर रहा हूं, परंतु साथ ही साथ शायद मैं हवा में रहने वाले असंख्य छोटे छोटे कीटाणुओं को भी नष्ट करता जा रहा हूं और इस प्रकार एक दृष्टि से मैं बुरा भी कर रहा हूं। हमारे निकट के लोगों पर जिन्हें हम जानते हैं, यदि किसी कार्य का शुभ प्रभाव पड़ता है तो हम उसे शुभ कार्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, तुम लोग मेरे इस व्याख्यान को अच्छा कहोगे, परंतु वे कीटाणु ऐसा कभी नहीं कहेंगे। कीटाणुओं को तुम नहीं देख रहे हो, परंतु अपने आप को देख रहे हो। मेरी वक्रता का जो प्रभाव तुम पर पड़ता है वह तुम स्पष्ट देख सकते हो, किंतु उसका प्रभाव उन कीटाणुओं पर कैसा पड़ता है यह तुम नहीं जानते। इसी प्रकार यदि हम अपने असत कर्मों का भी विश्लेषण करें तो हमें ज्ञात होगा कि संभवतः उनसे भी कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का शुभ फल हुआ है। जो शुभ कर्मों में भी कुछ न कुछ अशुभ तथा अशुभ कर्मों में भी कुछ न कुछ शुभ देखता है, वास्तव में उसी ने कर्म का रहस्य समझा है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? यही कि हम चाहे जितना भी प्रयत्न क्यों न करें, ऐसा कोई कर्म नहीं हो सकता जो संपूर्णता पवित्र हो अथवा संपूर्णता अपवित्र। यदि पवित्रता या अपवित्रता से हमारा तात्पर्य है अहिंसा और हिंसा,
बिना दूसरों को हानि पहुंचाए हम सांस तक नहीं ले सकते। अपने भोजन का प्रत्येक ग्रास हम किसी दूसरे के मुंह से छीन कर खाते हैं। यहां तक कि हमारा अस्तित्व भी दूसरे प्राणियों के जीवन को विनष्ट करके ही संभव होता है। चाहे मनुष्य हो, पशु हो अथवा कीटाणु, किसी न किसी को हटाकर ही हम अपना अस्तित्व स्थिर रखते हैं। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक ही है कि कर्म द्वारा पूर्णता कभी नहीं प्राप्त हो सकती। हम भले ही अनंत काल तक कर्म करते रहें, परंतु इस जटिल संसार व्यू से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। हम चाहे निरंतर कार्य करते रहें, परंतु कर्म फलों में इस शुभ और अशुभ के अपरिहार्य साहचर्य का अंत नहीं होगा। दूसरी विचारणीय बात है, कर्म का क्या उद्देश्य है। हम देखते हैं कि प्रत्येक देश के अधिकांश व्यक्तियों की यह धारणा है कि एक समय ऐसा आएगा जब यह संसार पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। तब यहां न तो किसी प्रकार का रोग रहेगा, न शोक, न दुष्टता, न मृत्यु। वैसे तो यह एक बड़ा सुंदर विचार है और एक अज्ञानी को उदात्त बनाने और प्रोत्साहन देने के लिए बहुत ही अच्छी प्रेरक शक्ति है। परंतु यदि हम क्षण भर भी ध्यान पूर्वक सोचें तो हमें सहज ही ज्ञात हो जाएगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। और यह हो भी कैसे सकता है, जब हम जानते हैं कि शुभ और अशुभ एक ही सिक्के के चित और पट हैं। ऐसा भी कहीं हो सकता है कि शुभ तो हो और उसके साथ अशुभ न हो। तब फिर पूर्णता का अर्थ क्या है? सच पूछा जाए तो पूर्ण जीवन शब्द ही स्वविरोधात्मक है। जीवन तो हमारे एवं प्रत्येक वायु वस्तु के बीच का एक प्रकार का निरंतर संघर्ष है। प्रतिक्षण हम बाह्य प्रकृति से संघर्ष करते रहते हैं और यदि उसमें हमारी हार हो जाए तो हमारा जीवन दीप बुझ जाता है। आहार और हवा के लिए निरंतर चेष्टा का नाम ही जीवन है। यदि हमें भोजन और हवा न मिले तो हमारी मृत्यु हो जाती है। जीवन कोई आसानी से चलने वाली सरल चीज नहीं है। यह तो एक प्रकार का सम्मिश्रित व्यापार है। बहिर्जगत और अंतर जगत का एक घोर संघर्ष ही जीवन कहलाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब यह संघर्ष समाप्त हो जाएगा तो जीवन का भी अंत हो जाएगा। आदर्श सुख का अर्थ है इस संघर्ष का अंत हो जाना, परंतु तब तो जीवन का भी अंत हो जाएगा, क्योंकि संघर्ष का अंत तभी हो सकता है जब स्वयं जीवन का ही अंत हो जाए। हम यह देख चुके हैं कि संसार का उपकार करना अपना ही उपकार करना है। दूसरों के लिए किए गए कार्य का मुख्य फल है आत्मशुद्धि। दूसरों के प्रति निरंतर शुभ करते रहने से हम अपने को भूलने का प्रयत्न करते रहते हैं और यह आत्मविस्मृति ही एक बहुत बड़ी शिक्षा है जो हमें जीवन में सीखनी है। मनुष्य मूर्खतावश सोचता है कि वह अपने को सुखी बना सकता है, परंतु वर्षों के घोर संघर्ष के बाद उसकी आंखें खुलती हैं और वह यह अनुभव करता है कि वास्तविक सुख तो स्वार्थपरता को नष्ट कर देने में है और सिवा अपने उसे और कोई सुखी नहीं बना सकता। परोपकार का प्रत्येक कार्य, सहानुभूति का प्रत्येक विचार, दूसरों की सहायता के लिए किया गया प्रत्येक कर्म,
प्रत्येक शुभ कार्य हमारे क्षुद्र अहम भाव को प्रतिक्षण घटाता रहता है और हमें यह भावना उत्पन्न करता है कि हम न्यूनतम और तुच्छतम हैं और इसीलिए ये सब कार्य श्रेष्ठ हैं। ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों इस बिंदु पर मिलते हैं। सर्वोच्च आदर्श हैं चिंतन और संपूर्ण आत्मत्याग, जिसमें किसी प्रकार का मैं नहीं, केवल तू ही तू है। हमारे जाने या बिना जाने कर्मयोग हमें इसी लक्ष्य की ओर ले जाता है। संभव है एक धर्म प्रचारक निर्गुण ईश्वर की बात सुनकर दहल उठे। उसका शायद यही दृढ़ मत हो कि ईश्वर सगुण है और वह अपने निजत्व, अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को, इस व्यक्तित्व के बारे में उसकी धारणा चाहे जैसी भी हो, कायम रखने का इच्छुक हो। परंतु यदि उसके नीति विषयक विचार वास्तव में शुद्ध हैं तो उसका आधार सर्वोच्च आत्मत्याग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता। यह संपूर्ण आत्मत्याग ही हमारी नैतिकता की नींव है। मनुष्य, पशु, देवता सबके लिए यही एक मूल भाव है जो समस्त नैतिक विधानों में व्याप्त है। इस संसार में हमें कई प्रकार के मनुष्य मिलेंगे। प्रथम तो देव मानव, जो पूर्ण आत्मत्यागी होते हैं, अपने जीवन की भी बाजी लगाकर दूसरों का भला करते हैं। वे सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। यदि किसी देश में ऐसे 100 मनुष्य भी हों तो उस देश को फिर किसी बात की चिंता नहीं। परंतु खेद है, ऐसे लोग बहुत बहुत कम हैं। दूसरे वे साधु प्रकृति मनुष्य हैं जो दूसरों की भलाई तब तक करते हैं जब तक उनकी स्वयं की कोई हानि न हो। और तीसरे वे आसुरी प्रकृति के लोग हैं जो अपनी भलाई के लिए दूसरों की हानि तक करने से नहीं हिचकते। एक संस्कृत कवि ने चौथी श्रेणी भी बताई है, जिसको हम कोई नाम नहीं दे सकते। ये लोग ऐसे होते हैं कि अकारण ही दूसरों का अनिष्ट केवल अनिष्ट करने के लिए ही करते रहते हैं। जिस प्रकार सर्वोच्च स्तर पर साधु महात्मागण भला करने के लिए ही दूसरों का भला करते हैं, उसी प्रकार सबसे निम्न स्तर पर ऐसे लोग भी हैं जो केवल बुरा करने के लिए ही दूसरों का बुरा करते रहते हैं। ऐसा करने से उन्हें कोई लाभ नहीं होता है। यह तो उनकी प्रकृति ही है। संस्कृत में 2 शब्द हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ है किसी वस्तु की ओर प्रवर्तन या गमन, और निवृत्ति का अर्थ है किसी वस्तु से निर्वर्तन या प्रत्यागमन। किसी वस्तु की ओर प्रवर्तन का ही अर्थ है हमारा यह संसार, यह मैं और मेरा। इस मैं को धन, संपत्ति, प्रभुत्व, नाम, यश द्वारा सर्वदा बढ़ाने का यत्न करना, और जो कुछ मिले उसी को पकड़ रखना। सारे समय सभी वस्तुओं को इस मैं रूपी केंद्र में ही संग्रहित करना, इसी का नाम है प्रवृत्ति। यह प्रवृत्ति ही मनुष्य मात्र का स्वाभाविक भाव है। चहुं ओर से जो कुछ मिले उसे लेना और सबको एक केंद्र में एकत्र करते जाना, और वह केंद्र है उसका अपना मधुर अहम। जब यह वृत्ति घटने लगती है, जब निवृत्ति का उदय होता है, तभी नैतिकता और धर्म का आरंभ होता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही कर्म स्वरूप हैं। एक असत कर्म है और दूसरा सत। निवृत्ति ही सारी नैतिकता एवं सारे धर्म की नींव है।
और इसकी पूर्णता ही संपूर्ण आत्मत्याग है, जिसके प्राप्त हो जाने पर मनुष्य दूसरों के लिए अपना शरीर, मन, यहां तक कि अपना सर्वस्व निछावर कर देता है। तभी मनुष्य को कर्मयोग में सिद्धि प्राप्त होती है। सत्कार्यों का यही सर्वोच्च फल है। किसी मनुष्य ने चाहे एक भी दर्शन शास्त्र न पढ़ा हो, किसी प्रकार के ईश्वर में विश्वास न किया हो और न करता हो, चाहे उसने अपने जीवन भर में एक बार भी प्रार्थना न की हो, परंतु केवल सत्कार्यों की शक्ति द्वारा उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां वह दूसरों के लिए अपना जीवन और सब कुछ उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहता है, तो हमें समझना चाहिए कि वह उसी लक्ष्य की ओर पहुंच गया है जहां भक्त अपनी उपासना द्वारा और दार्शनिक अपने ज्ञान द्वारा पहुंचता है। इस प्रकार तुम देखते हो कि ज्ञानी, कर्मी और भक्त तीनों एक ही स्थान पर पहुंचते हैं, और वह स्थान है आत्मत्याग। लोगों के दर्शन और धर्म में कितना ही भेद क्यों न हो, जो व्यक्ति अपना जीवन दूसरों के लिए अर्पित करने को उद्यत रहता है, उसके प्रति समग्र मानवता श्रद्धा और भक्ति से नत हो जाती है। यहां किसी प्रकार के मत या संप्रदाय का प्रश्न नहीं, यहां तक कि वे लोग भी जो धर्म संबंधी समस्त विचारों के विरुद्ध हैं, जब इस प्रकार का संपूर्ण आत्मत्यागपूर्ण कोई कार्य देखते हैं तो उसके प्रति श्रद्धा नत हुए बिना नहीं रह सकते। क्या तुमने यह नहीं देखा कि एक कट्टर मतांध ईसाई भी जब एडविन ऑर्नाल्ड के लाइट ऑफ एशिया नामक ग्रंथ को पढ़ता है तो वह भी एक बुद्ध के प्रति किस प्रकार श्रद्धावनत हो जाता है। उन्होंने किसी ईश्वर का उपदेश नहीं किया, आत्मत्याग के अतिरिक्त जिन्होंने अन्य किसी की बात का प्रचार भी नहीं किया। इसका कारण केवल यह है कि मतांध व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका स्वयं का जीवन लक्ष्य और उन लोगों का जीवन लक्ष्य जिन्हें वह अपना विरोधी समझता है बिल्कुल एक ही है। एक उपासक अपने हृदय में निरंतर ईश्वरीय भाव एवं साधु भाव रखते हुए अंत में उसी एक स्थान पर पहुंचता है और कहता है, प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। वह अपने निमित्त कुछ भी बचा नहीं रखता। यही आत्मत्याग है। एक ज्ञानी भी अपने ज्ञान द्वारा देखता है कि उसका यह तथाकथित भासमान अहम केवल एक भ्रम है, और इस तरह वह उसे बिना किसी हिचकिचाहट के त्याग देता है। यह भी आत्मत्याग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतएव हम देखते हैं कि कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों यहां पर आकर मिल जाते हैं। प्राचीन काल के बड़े बड़े धर्म प्रचारकों ने जब हमें यह सिखाया था कि ईश्वर जगत से भिन्न है, जगत से परे है, तो असल में उसका मर्म यही था, जगत एक चीज है और ईश्वर दूसरी, और यह भेद बिल्कुल सत्य है। जगत से उनका तात्पर्य है स्वार्थपरता। स्वार्थ शून्यता ही ईश्वर है। एक मनुष्य चाहे रत्न जड़ित सिंहासन पर आसीन हो, सोने के महल में रहता हो, परंतु यदि यह पूर्ण रूप से स्वार्थ रहित है तो वह ब्रह्म में ही स्थित है। परंतु एक दूसरा मनुष्य चाहे झोपड़ी में ही क्यों न रहता हो, चिथड़े क्यों न पहनता हो, सर्वथा दीनहीन क्यों न हो, पर यदि वह स्वार्थी है तो हम कहेंगे वह संसार में घोर रूप से डूबा हुआ है। हां, तो हम कह रहे थे कि बिना कुछ बुरा किए हम न तो भला कर सकते हैं और न बिना कुछ भला किए बुरा ही। तो अब प्रश्न यह है
यह जानते हुए हम किस प्रकार कर्म करें। अतः इस संसार में अनेक ऐसे संप्रदाय हुए हैं जिन्होंने अद्भुत अनर्गलता पूर्वक ये शिक्षा दी कि धीरे धीरे आत्महत्या कर लेना ही इस संसार से निस्तार पाने का एकमात्र उपाय है। क्योंकि मनुष्य यदि जीवित रहता है तो अनेक छोटे छोटे जंतुओं और पौधों का नाश करके अथवा अन्य किसी न किसी का कुछ न कुछ अनिष्ट करके ही, इसीलिए उनके मतानुसार इस संसार चक्र से छूटने का एकमात्र उपाय है मृत्यु। जैनियों ने अपने सर्वोच्च आदर्श के रूप में इसी का प्रचार किया है। यह शिक्षा बड़ी तर्कसंगत प्रतीत होती है, परंतु इसका यथार्थ समाधान गीता में मिलता है और वह है अनासक्ति। अपने जीवन के समस्त कार्य करते हुए भी किसी में आसक्त न होना। यह जान लो कि संसार में होते हुए भी तुम संसार से नितांत पृथक हो और यहां तुम जो भी कर रहे हो वह अपने लिए नहीं है। यदि कोई कार्य तुम अपने लिए करोगे तो उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। यदि वह सत्कार्य है तो तुम्हें उसका अच्छा फल मिलेगा और यदि बुरा है तो बुरा। परंतु कोई भी कार्य हो, यदि तुम वह अपने लिए नहीं करते तो उसका प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। इस भाव को स्पष्ट करने के लिए हमारे शास्त्रों में बड़े सुंदर ढंग से कहा है, यदि किसी में यह बोध रहे कि मैं इसे अपने लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, तो फिर वह चाहे समस्त संसार की हत्या ही क्यों न कर डाले। वास्तव में वह न तो हत्या करता है और न हत होता ही है। इसीलिए कर्मयोग हमें शिक्षा देता है, संसार को मत छोड़ो, संसार में ही रहो, जितना चाहो सांसारिक भाव ग्रहण करो, परंतु यदि यह सब अपने ही भोग के लिए निमित्त हो तो फिर तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है। तुम्हारा लक्ष्य भोग नहीं होना चाहिए। पहले अहम भाव को नष्ट कर डालो और फिर समस्त संसार को आत्मस्वरूप देखो। जैसा प्राचीन ईसाई कहा करते थे, उस बूढ़े आदमी को मरना ही चाहिए। इस बूढ़े आदमी का अर्थ है यह स्वार्थ पर भाव कि यह संसार हमारे ही भोग के लिए बना है। अज्ञ माता पिता अपने बच्चों को यह प्रार्थना करने की शिक्षा देते हैं, हे प्रभु, तूने यह सूर्य और चंद्रमा मेरे लिए ही बनाए हैं। मानो उस ईश्वर को सिवाय इसके कि वह इन बच्चों के लिए यह सब पैदा करता रहे और कोई काम ही न था। अपने बच्चों को ऐसी मूर्खतापूर्ण शिक्षा मत दो। फिर एक दूसरे प्रकार के भी मूर्ख लोग हैं जो हमें सिखाते हैं कि ये सब जानवर हमारे मारने खाने के लिए ही बनाए गए हैं और यह सारा संसार मनुष्य के भोग के लिए है। यह सब निरी मूर्खता है। एक शेर भी कह सकता है कि मनुष्य की उत्पत्ति मेरे लिए ही हुई है और ईश्वर से प्रार्थना कर सकता है कि हे प्रभु, मनुष्य कितना दुष्ट है कि वह अपने को मेरे सामने उपस्थित नहीं कर लेता जिससे मैं उसे खा जाऊं। देखिए, मनुष्य आपका नियम भंग कर रहा है। यदि संसार की उत्पत्ति हमारे लिए हुई है तो हम भी संसार के लिए ही पैदा किए गए हैं। यह बड़ी कुत्सित धारणा है कि यह संसार हमारे भोग के लिए ही बनाया गया है और इसी भयानक धारणा से हम बद्ध रहते हैं। वास्तव में यह संसार हमारे लिए नहीं है। प्रतिवर्ष लाखों लोग इसमें से बाहर चले जाते हैं, परंतु उधर संसार की कोई नजर तक नहीं। लाखों फिर आ जाते हैं। संसार जैसे हमारे लिए है, वैसे ही हम भी संसार के लिए हैं।
अतः ठीक ढंग से कर्म करने के लिए आवश्यक है कि पहले हम आसक्ति के भाव का त्याग कर दें। दूसरी बात यह है कि हमें स्वयं झंझट में उलझ नहीं जाना चाहिए। अपने को एक साक्षी के समान रखो और अपना काम करते रहो। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, अपने बच्चों के प्रति वही भावना रखो जो एक धाय के प्रति होती है। वह तुम्हारे बच्चों को गोद में लेती है, उसे खिलाती है और उसको इस प्रकार प्यार करती है मानो वह उसी का बच्चा हो। पर ज्यों ही तुम उसे काम से अलग कर देते हो, त्यों ही वह अपना बोरा बिस्तर समेट तुरंत घर छोड़ने को तैयार हो जाती है। उन बच्चों के प्रति उसका जो इतना प्रेम था, उसे वह बिल्कुल भूल जाती है। एक साधारण धाई जो तुम्हारे बच्चों को छोड़कर दूसरे के बच्चों को लेने में तनिक भी दुख नहीं होगा, तुम भी अपने बच्चों के प्रति यही भाव धारण करो। तुम ही उनकी धाई हो। और यदि तुम्हारा ईश्वर में विश्वास है तो विश्वास करो कि ये सब चीजें जिन्हें तुम अपनी समझते हो, वास्तव में ईश्वर की हैं। अत्यंत दुर्बलता कभी कभी बड़ी साधुता और सबलता का रूप धारण कर लेती है। यह सोचना कि मेरे ऊपर कोई निर्भर है तथा मैं किसी का भला कर सकता हूं, अत्यंत दुर्बलता का चिन्ह है। यह अहंकार ही समस्त आसक्ति की जड़ है और इस आसक्ति से ही समस्त दुखों की उत्पत्ति होती है। हमें अपने मन को यह भली भांति समझा देना चाहिए कि इस संसार में हमारे ऊपर कोई भी निर्भर नहीं है। एक भिखारी भी हमारे दान पर निर्भर नहीं है। किसी भी जीव को हमारी दया की आवश्यकता नहीं है। संसार का कोई भी प्राणी हमारी सहायता का भूखा नहीं। सबकी सहायता प्रकृति से होती है। यदि हम में से लाखों लोग ना भी रहें तो भी उन्हें सहायता मिलती रहेगी। तुम्हारे हमारे न रहने से प्रकृति के द्वार बंद नहीं हो जाएंगे। दूसरों की सहायता करके हम जो स्वयं शिक्षा लाभ कर सके हैं, यही तो हमारे तुम्हारे लिए परम सौभाग्य की बात है। जीवन में सीखने योग्य यही सबसे बड़ी बात है। जब हम पूर्ण रूप से इसे सीख लेंगे तो हम फिर कभी दुखी ना होंगे। तब हम समाज में कहीं भी जाकर बैठ उठ सकते हैं। इससे हमारी कोई हानि ना होगी। तुम्हारे चाहे पति हो, चाहे पत्नियां हो, चाहे दल के दल नौकर हो, बड़ा भारी राज्य हो, पर यदि तुम इस तत्व को हृदय में रखकर कार्य करते हो कि यह संसार मेरे भोग के लिए नहीं है और इसे मेरी सहायता की किंचित आवश्यकता नहीं, तो यह सब रहने पर भी तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। हो सकता है इसी साल तुम्हारे कई मित्रों का निधन हो गया हो, तो क्या भला संसार उनके लिए फिर वापस आने के लिए रुका हुआ है? क्या उसकी धारा रुक गई है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। यह तो जारी है। अतएव अपने मन से यह विचार निकाल दो कि तुम्हें इस संसार के लिए कुछ करना है। संसार को तुम्हारी सहायता की तनिक भी आवश्यकता नहीं। मनुष्य का यह सोचना निरी मूर्खता है कि वह संसार की सहायता के लिए पैदा हुआ है। यह केवल अहंकार है, निरी स्वार्थपरता है, जो धर्म की आड़ में हमारे सामने आती है। जब तुम्हारे मन में इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारी नाड़ियों और मांसपेशियों तक में यह शिक्षा भली भांति भिद जाएगी कि संसार तुम्हारे अथवा अन्य किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, तो कर्म से तुम्हें फिर किसी प्रकार की दुख रूपी प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। यदि तुम किसी मनुष्य को कुछ दे दो और उससे किसी प्रकार की आशा न करो, यहां तक कि उससे कृतज्ञता प्रकाशन की भी इच्छा न करो, यदि यह मनुष्य कृतज्ञ भी हो तो भी उसकी कृतज्ञता का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा।
क्योंकि तुमने तो कभी किसी बात की आशा की ही नहीं थी और ना यही सोचा था कि तुम्हें उससे बदले में कुछ पाने का अधिकार है। तुमने तो उसे वही दिया जो उसका प्राप्य था। उसे वह चीज अपने कर्म से मिली और अपने कर्म से ही तुम उसके दाता बने। यदि तुम किसी को कोई चीज दो तो उसके लिए तुम्हें घमंड क्यों करना चाहिए? तुम तो केवल उस धन अथवा दान के वाहक मात्र हो और संसार अपने कर्मों द्वारा उसे पाने का अधिकारी है। फिर तुम्हें अभिमान क्यों हो? जो कुछ तुम संसार को देते हो वह आखिर है ही कितना? जब तुम्हें अनासक्ति का भाव आ जाएगा तब फिर तुम्हारे लिए न तो कुछ अच्छा रह जाएगा न बुरा। वह तो केवल स्वार्थपरता ही है जिसके कारण तुम्हें अच्छाई या बुराई दिख रही है। यह समझना बहुत कठिन है, परंतु धीरे धीरे समझ सकोगे कि संसार की कोई भी वस्तु तुम्हारे ऊपर तब तक प्रभाव नहीं डाल सकती जब तक कि तुम स्वयं भी उसे अपना प्रभाव न डाल ले। तो मनुष्य की आत्मा के ऊपर किसी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता जब तक कि वह मनुष्य स्वयं अपने को गिराकर मूर्ख न बना ले तथा शक्ति के बस में न हो जाए। अतः अनासक्ति के द्वारा तुम किसी भी प्रकार की शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हो और उसे अपने ऊपर प्रभाव डालने से रोक सकते हो। यह कह देना बड़ा सरल है कि जब तक तुम किसी चीज को अपने ऊपर प्रभाव न डालने दो तब तक वह तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, परंतु सचमुच जो अपने ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ने देता तथा बहिर जगत के प्रभावों से जो सुखी होता है न दुखी, उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण यह है कि सुख अथवा दुख में उस मनुष्य का मन सदा एक सा रहता है। सभी अवस्थाओं में उसकी मनोदशा समान रहती है। भारतवर्ष में व्यास नामक एक महापुरुष थे। ये बहुत बड़े ऋषि थे और वेदांत सूत्र के प्रणेता के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके पिता ने पूर्णत्व प्राप्त करने का बहुत प्रयत्न किया था, परंतु वे असफल रहे। उनके पितामह तथा प्रति पितामह ने भी पूर्णत्व प्राप्ति के लिए बड़ी चेष्टा की थी, किंतु वे भी सफल काम न हो सके थे। स्वयं व्यासदेव भी पूर्ण रूप से सफल न हो सके, परंतु उनके पुत्र सुखदेव जन्म से ही सिद्ध थे। व्यासदेव अपने पुत्र को तत्व ज्ञान की शिक्षा देने लगे और स्वयं यथाशक्ति शिक्षा देने के बाद उन्होंने सुखदेव को राजा जनक की राजसभा में भेज दिया। जनक एक बहुत बड़े राजा थे और विदेह नाम से प्रसिद्ध थे। विदेह का अर्थ है शरीर से पृथक। यद्यपि वे राजा थे, फिर भी उन्हें इस प्रकार का तनिक भी भान न था कि वे शरीर हैं। उन्हें तो सदा यही ध्यान रहता कि वे एक आत्मा है। बालक सुख उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजे गए। इधर राजा को यह मालूम था कि व्यास मुनि का पुत्र उनके पास तत्व ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहा है और इसलिए उन्होंने पहले से ही कुछ प्रबंध कर रखा था। जब बालक राजमहल के द्वार पर आया तो संतरियों ने उसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बस उसे बैठने के लिए एक आसन पर दे दिया। इस आसन पर वह बालक लगातार 3 दिन तक बैठा रहा। न तो कोई उससे कुछ बोला और न किसी ने यही पूछा कि वह कौन है और कहां से आया है। बालक सुख इतने बड़े ऋषि के पुत्र थे। उनके पिता का देश भर में सम्मान था। वे स्वयं भी प्रतिष्ठित थे, परंतु फिर भी उन नीच संतरियों ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद अचानक राजा के मंत्री तथा बड़े बड़े अधिकारी वहां पर आए और उन्होंने उनका अत्यंत सम्मान के साथ स्वागत किया।
वे उन्हें अंदर तक सुशोभित गृह में लेवा ले गए, इत्रों से स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए और 8 दिन तक उन्हें सब प्रकार के विलास में रखा। परंतु सुखदेव के प्रशांत चेहरे पर तनिक भी अंतर नहीं हुआ। बालक सुख आज भी विलासों के बीच में वैसे ही थे जैसे कि उस दिन जब वे महल के द्वार पर बैठे हुए थे। इसके बाद उन्हें राजा के सम्मुख लाया गया। राजा सिंहासन पर बैठे थे और वही नाच गाना तथा अन्य आमोद प्रमोद हो रहे थे। राजा ने बालक सुख के साथ हाथ में लबालब दूध से भरा हुआ एक प्याला दे दिया और उनसे कहा, इसे लेकर इस दरबार की 7 बार प्रदक्षिणा कर जाओ। फिर देखो, एक बूंद भी दूध नीचे नहीं गिरे। बालक सुख ने दूध का प्याला ले लिया और संगीत की ध्वनि एवं अनेक सुंदरियों के बीच प्रदक्षिणा करने उठे। राजा की आज्ञा अनुसार वे 7 बार चक्कर लगा आए, परंतु दूध की एक बूंद भी नहीं गिरी। बालक सुख अपने मन पर ऐसा संयम था कि बिना उनकी इच्छा के संसार की कोई भी वस्तु उन्हें आकृष्ट नहीं कर सकती थी। प्रदक्षिणा कर चुकने के बाद जब वे दूध का प्याला लेकर राजा के सम्मुख उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा, वत्स, जो कुछ तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिखाया है तथा जो कुछ तुमने स्वयं सीखा है उसकी पुनरावृत्ति मात्र मैं कर सकता हूं। तुमने सत्य को जान लिया है, अपने घर जाओ। अतः हमने देखा कि जिस मनुष्य ने स्वयं पर अधिकार प्राप्त कर लिया है उसके ऊपर बाहर की कोई भी चीज अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। उसके लिए किसी प्रकार की दास्ता शेष नहीं रह जाती। उसका मन स्वतंत्र हो जाता है और केवल ऐसा ही पुरुष संसार में रहने योग्य है। बहुधा हम देखते हैं कि लोगों की संसार के संबंध में 2 प्रकार की धारणाएं होती हैं। कुछ लोग निराशावादी होते हैं। वे कहते हैं संसार कैसा भयानक है, कैसा दुष्ट है। दूसरे लोग आशावादी होते हैं और कहते हैं, आह, संसार कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है। जिन लोगों ने अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं की उनके लिए यह संसार या तो बुराइयों से भरा है या अधिक से अधिक अच्छाइयों और बुराइयों का एक मिश्रण है। परंतु यदि हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लें तो यही संसार सुखमय हो जाता है। फिर हमारे ऊपर किसी भी बात के अच्छे या बुरे भाव का असर नहीं होगा। हमें सब कुछ यथास्थान और सामंजस्यपूर्ण दिखाई पड़ेगा। देखा जाता है जो लोग आरंभ में संसार को नरक कुंड समझते हैं वे ही यदि आत्म संयम की साधना में सफल हो जाते हैं तो इस संसार को ही स्वर्ग समझने लगते हैं। यदि हम सच्चे कर्मयोगी हैं और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपने को प्रशिक्षित करना चाहते हैं तो हम चाहे जिस अवस्था से आरंभ करें, यह निश्चित है कि हमें अंत में पूर्ण आत्मत्याग का लाभ प्राप्त होगा। और ज्यों ही इस कल्पित अहम का नाश हो जाएगा त्यों ही वही संसार जो पहले हमें अमंगल से भरा प्रतीत होता था अब स्वर्ग स्वरूप और परमानंद से पूर्ण प्रतीत होने लगेगा। यहाँ की हवा तक बदलकर मधुमेह हो जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति भला प्रतीत होने लगेगा। यही है कर्मयोग की चरम गति और यही है उसकी पूर्णता या सिद्धि। हमारे भिन्न भिन्न योग आपस में विरोधी नहीं है। प्रत्येक अंत में हमें एक ही स्थान में ले जाता है और पूर्णत्व की प्राप्ति करा देता है। पर प्रत्येक का दृढ़ अभ्यास आवश्यक है। सारा रहस्य अभ्यास में ही है। पहले श्रवण करो, फिर मनन करो
और फिर अभ्यास करो। यह बात प्रत्येक योग के संबंध में सत्य है। पहले तुम इसके बारे में सुनो और समझो कि इसका मर्म क्या है। यदि कुछ बातें आरंभ से स्पष्ट न हो तो निरंतर श्रवण एवं मनन से वो स्पष्ट हो जाती हैं। सब बातों को एकदम समझ लेना बड़ा कठिन है, फिर भी उनकी व्याख्या आखिर तुम्ही में ही तो है। वास्तव में कभी कोई व्यक्ति किसी दूसरे को नहीं सिखाता, हम में से प्रत्येक को अपने आप को सिखाना होगा। बाहर के गुरु तो केवल उद्दीपक मात्र हैं, जो हमारे अंतस्थ गुरु को सब विषयों का मर्म समझने के लिए उद्बोधित कर देते हैं। तब बहुत सी बातें हमारी स्वयं की विचार शक्ति से स्पष्ट हो जाती हैं और उनका अनुभव हमें अपनी आत्मा में ही करने लगते हैं, और यह अनुभूति ही हमारी प्रबल इच्छा शक्ति में परिणत हो जाती है। पहले यह भावना होती है, फिर इच्छा, और इस इच्छा शक्ति से कर्म करने की वह प्रचंड शक्ति पैदा होती है, जो तुम्हारी प्रत्येक नस, प्रत्येक सिरा और प्रत्येक पेशी में प्रवाहित होकर तुम्हारे संपूर्ण शरीर को इस निष्काम कर्म योग का एक यंत्र बना देती है, और इसके फलस्वरूप हमें अपना वांछित पूर्ण आत्मत्याग एवं परम निस्वार्थता प्राप्त हो जाती है। यह उपलब्धि किसी प्रकार के मत, सिद्धांत या विश्वास पर निर्भर नहीं है। चाहे ईसाई हो, यहूदी अथवा जेंटाइल, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। प्रश्न तो यह है कि क्या तुम निस्वार्थ हो? यदि तुम हो तो चाहे तुमने एक भी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन न किया हो, चाहे तुम किसी भी गिरजाघर या मंदिर में न गए हो, परंतु फिर भी तुम पूर्णता को प्राप्त कर लोगे। हमारा प्रत्येक योग बिना किसी दूसरे योग की सहायता के भी मनुष्य को पूर्ण बना देने में समर्थ है, क्योंकि उन सब का लक्ष्य एक ही है। कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग सभी मोक्ष साधन के लिए सीधे और स्वतंत्र उपाय हो सकते हैं। सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदंति न पंडिता। केवल अज्ञानी ही कहते हैं कि कर्म और ज्ञान भिन्न भिन्न है, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी यह जानता है कि यद्यपि ऊपर से योग एक दूसरे से विभिन्न प्रतीत होते हैं, अंत में वे मानवीय पूर्णता के एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। जय श्री कृष्ण।